Good evening, all of you. Namo Namaha. We are going to deal with Vidyarthamala today with the understanding part of Vidyarthamala. So, first of all, we'll understand the title of Vidyarthamala. Here you can observe there is a title Vidyartha and Mala. ये माला तो हमने बहुत बार सुना है, सुभाषित माला और अव्यय माला. अभी अभी सेकंड पोएम हमने देखा था अव्यय माला. सो माला मीन्स अ गार्लैंड ऑफ ब्यूटीफुल पोएट्री. बहुत सारे श्लोक इकट्ठा किया हुआ ये एक हार है, एक नजराना है हमारे सामने. बट स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट दिस विद्यार्थ? विद्यार्थ इज नथिंग बट, यहाँ पे हमें कुछ अलग टाइप के क्रियापद दिखने वाले. द क्रियापद यूज्ड हियर आर ऑफ विद्यार्थ फॉर्म्स. ओके, विद्यार्थ के क्रियापद यहाँ पे यूज किए गए हैं, जिसको हम विधिलिंग लकार भी कहते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ लकार, विधिलिंग लकार. तो जैसे हमने लोट लकार देखा था, वैसे ही हमें आगे जाके विधिलिंग लकार देखना है. सो फॉर दैट हियर इज द यूज ऑफ द क्रियापदस ऑफ विधिलिंग लकार इन योर विद्यार्थमाला, एंड हेंस द टाइटल इज विद्यार्थमाला. विद द पोएट्री कुछ अच्छे थॉट्स भी आपको मिलने वाले, एज वेल एज यू विल गेट टू नो द एप्लीकेशन ऑफ विद्यार्थ फ्रॉम द पोएट्री. Okay, so all the pink words highlighted here are vidyartha क्रियापद और विधिलिंग क्रियापदस. तो आपको एग्जाम में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट विधिलिंग क्रियापद फ्रॉम द श्लोक. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे श्लोक से फाइंड आउट करते हो. अभी तो पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ है, बट एग्जाम में पिंक कलर नहीं होगा, कोई हाईलाइट नहीं होगा. तब यू हैव टू फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अभी यहाँ पे हमें टेबल सीखना है विधिलिंग लकार का, बट स्टिल इफ वी ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाई देती है कि त्यजेत या फिर पिबेत, वदेत, समाचरेत, न्यसेत, कांक्षेत, ये सब वर्ड्स के एंडिंग में इत 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 आ रहा है. ओके, तो और भी बहुत सारे वर्ड्स है. एक इत आ रहा है जो हलंत है, तो इज हाफ, एंड दूसरा इत आ रहा है जिसमें तो कंप्लीट है. तो ये जो दोनों भी इत, इताम, इयुहु, ऐसा जो टेबल है विधिलिंग लकार का, उसमें से सिर्फ इत प्रत्यय यानी कि इत सफिक्स यूज करके यहाँ पे कुछ क्रियापद फॉर्म किए गए. सो ऑल दीज क्रियापदस आर ऑफ विद्यार्थ. आई होप द टाइटल इज क्लियर. नाउ विल मूव अहेड. हमने इसका रेसिटेशन लास्ट लेक्चर में ही किया है एंड बहुत बार प्रैक्टिस भी की है. इसमें से 5th श्लोक हम नहीं देखेंगे, बाकी 4 श्लोकास जो है दैट विल बी फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम. सो लेट्स अंडरस्टैंड द श्लोक. सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्ड है सुखार्थी. सुखार्थी मीन्स यहाँ पे मीनिंग है इच्छा करने वाला. ही मीन्स इच्छा करने वाला, एंड सुख मीन्स हैप्पीनेस. सो द वन हु डिजायर्स फॉर हैप्पीनेस, जिसको बस कंफर्ट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए. किसको नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए. ओके, एवरीवन ऑफ अस वांट टू बी हैप्पी. देन नेक्स्ट है चेत मीन्स इफ. आफ्टर दैट वी हैव वर्ड विद्याम. विद्याम मीन्स नॉलेज. त्यजेत मतलब should give up. So if a person desires comforts, then he should give up the knowledge. तो ये श्लोक जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है. अगर आपको बस कंफर्टेबल सब लाइफ चाहिए, हर एक वक्त आपको कंफर्टेबल चाहिए, कोई घाई नहीं चाहिए, लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो यू शुड गिव अप द नॉलेज. तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज पढ़ाई अगर कर रहे हो तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने ही वाले हैं. वी हैव टू वर्क एवरी डे, एंड हमारा लाइफ बिजी शेड्यूल ही होने वाला है. हमें सुबह लेक्चर्स अटेंड करने हैं ऑफ स्कूल, देन दोपहर को अगेन क्लास के लेक्चर्स, देन रात को होमवर्क, एंड देन बीच बीच में संडे एक अच्छा मिलता है फिर असाइनमेंट्स और कुछ गूगल फॉर्म्स का कंप्लीट करना है. बहुत सारा काम अभी भी हमारे पास है, दो वी आर एट आवर प्लेसेस और होम. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही बोला कि इफ यू डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स, बिजी शेड्यूल नहीं चाहिए आपको, कंफर्ट चाहिए कि मैं कभी भी उठूं, आज कोई बात नहीं, स्कूल 7 बजे का होने दो, मैं तो 10 बजे ही उठूंगा, ऐसा अगर कंफर्टेबल लाइफ हमें चाहिए तो वी हैव टू गिव अप द नॉलेज. तो फिर जरूरत नहीं है सीखने की, आप कंफर्ट ही देखते रहो. सेकेंड, यहाँ पे पोएट ने सीधा सीधा बोल दिया है विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत. विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स हम बोलते हैं. तो अभी विद्यार्थी का एक्चुअल मीनिंग है द वन हु डिजायर्स फॉर नॉलेज. विद्या का अर्थी होने वाला, विद्या की इच्छा करने वाला.
अगर विद्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास करना है और आगे बढ़ना है, करियर में कुछ बन के दिखाना है, फेमस होना है, तो फॉर दैट चेत सुखम त्यजेत, सुखम मीन्स कंफर्ट, त्यजेत शुड गिव अप, देन यू शुड गिव अप द कंफर्ट, वो कंफर्ट जोन छोड़ दो। ओके कि नहीं यार मुझसे नहीं होता, मैं सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ सकती और उठ सकता, क्या यार रात रात को जाग के सब असाइनमेंट्स बनाने का, नींद नाम की कोई चीज होती है कि नहीं, या फिर दोपहर को कौन लेक्चर रखता है, ये सब जो कंफर्ट्स हमारे होते हैं वो हमें छोड़ देने चाहिए इफ वी वांट टू बिकम अचीवर, कुछ अचीव करना है, कुछ हमें नॉलेज गेन करना है, तो हमें ये सब छोड़ना है। फाइनली बोला है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सुखार्थी न विद्या कुतः, सुखार्थी न, अभी आपको पता है इसका मीनिंग क्या है, सुखार्थी जो था वो सिंगुलर फॉर्म था, सुखार्थी न इज प्लूरल फॉर्म ऑफ सुखार्थी, तो यहाँ पे पर्सन नहीं बोलना है, यहाँ पे हमें बोलना है पीपल। ओके सो people who actually wish for sukha, comforts always, vidya kutah, kutah means from where, so from where does these people will what you can say desire, who desire for comforts will get the knowledge, so people who desire the comfort, from where they will get a knowledge, अगर उनको सुख ही चाहिए, सुख की इच्छा करते हैं तो उनको कहाँ से नॉलेज मिलने वाला है। और विद्यार्थिनः सुखः कुतम, दूसरा क्वेश्चन अगेन दूसरा टॉन्ट किया है कि those people who want to desire, who wish for or who desires knowledge, then उनको comfort कहाँ से मिलने वाला है, from where does the one will get comfort, ओके हु इज डिजायरिंग फॉर नॉलेज, अगर सच्ची में इच्छा है कुछ पढ़ने की तो उसको कंफर्ट ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाला है। ऐसे यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा टॉन्ट करके पूछा है कि अरे तुझे अगर पढ़ाई करनी है तो सुख कहाँ से मिलेगा, अगर सुख चाहिए तो पढ़ाई कहाँ से करेगा, तो ऐसा थोड़ा टॉन्टिंगली यहाँ पे सेकंड लाइन में पूछा है और फर्स्ट लाइन में उसको एक एज अ कंस्ट्रक्शन यूज किया है। सो हमारा पूरा मीनिंग जो है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, आई एम डिक्टेटिंग इट। if a person if a person desires comforts, if a person desires comforts, he should give up knowledge, if a person desires comforts he should give up knowledge। डन। सेकेंड लाइन में उल्टा लिखना है, if a person desires knowledge he should give up comforts, if a person desires knowledge he should give up comforts। सेकेंड लाइन का मीनिंग लिखते हैं अभी, फ्रॉम वेयर डज द वन, from where does the one, those who are asking for comforts get knowledge, question mark, from where does the one, those who are asking for comforts will get knowledge, question mark। उसका ही उल्टा लिखना है, from where does the one, those who are asking for knowledge will get the comforts, from where does the one, those who are asking for knowledge will get the comfort, question mark। ओके सो बेसिकली ये जो त्यजेत त्यजेत दो पिंक वर्ड्स है उनका मीनिंग क्या हो जाता है, शुड गिव अप, शुड गिव अप, मतलब ये जो विद्यर्थ है, विधिलिंग लकार है, उसके क्रियापदों का मीनिंग मेनी टाइम्स शुड गिव अप होता है, वहां पे एडवाइस दिया हुआ रहता है, वहां पे कभी कभी बाइंडिंग भी किया हुआ रहता है, ये तुझे करना ही है, ऐसा हम जब बोलते हैं तब भी ये विद्यर्थ यूज किया जाता है। सो त्यजेत का मीनिंग यहाँ पे हमें लेना है शुड गिव अप। ओके अभी एक चीज हमें यहाँ पे देखनी है, संधि जो मैंने डिस्कस नहीं किया, दैट वी विल डिस्कस इन
क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी नीचे देखना है ऑन द सेम पेज, हियर वी हैव श्लोक 1 क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज एकवाक्येन उत्तरत, एकवाक्येन उत्तरत। विद्यार्थी, ओके गाथा मैंने अभी अभी बताया। त्यजेत, ये जो पिंक वर्ड्स है दे आर विधिलिंग लकार, विद्यर्थ के क्रियापद है, उनका मीनिंग है शुड गिव अप। त्यज, त्याग करना जो हम बोलते हैं, वैसे शुड गिव अप। ओके, सम ऑफ यू वांट्स सुखम मीन्स comfort, vidya means knowledge, vidyarthi means the one desiring for knowledge, sukharthi means the one desiring for sukha, comfort. ओके, आई होप अभी हर एक वर्ड का मीनिंग पता है। अभी आगे चलते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन प्लीज राइट इट डाउन। इफ अ पर्सन डिजायर्स कंफर्ट्स ही शुड गिव अप नॉलेज, if a person desires knowledge he should give up comforts. From where does the one, those who are asking for comfort will get knowledge, question mark. From where does the one, those who are asking for knowledge will get comfort. ओके, यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोहम ने ऑलरेडी दिया है। विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी मतलब विद्या चाहने वालों को क्या त्याग करना है, व्हाट दे हैव टू लीव, दैट इज कंफर्ट। सो कंफर्ट के लिए वर्ड है सुखम, तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत, ख के ऊपर अनुस्वार देना है। देन उल्टा क्वेश्चन है, सुखार्थी किम त्यजेत, अगर सुख चाहिए तो क्या छोड़ना पड़ेगा, विद्या, करेक्ट। तो विद्या के ऊपर अनुस्वार होगा, सुखार्थी विद्याम त्यजेत। किम किम है तो आंसर में भी अनुस्वार रहेगा, ये रिद्धि करेक्ट आंसर, अंकिता करेक्ट आंसर। देन संधि विग्रहम कुरुत, तो अभी यहाँ पे हम संधि को अंडरस्टैंड करेंगे। पहला संधि त्यजेत विद्याम, ओके। तो जैसे हमें पता है कि हम अन्वय में देख सकते हैं त्यजेत इज वन वर्ब, सो त्यजेत विद्याम में द चेंजेस टू त, एंड देन नेक्स्ट वर्ड मैंने एज इट इज लिख दिया विद्याम। ओके, सो त्यजेत प्लस विद्याम, त्यजेत प्लस विद्याम, बहुत सिंपल सा संधि है। द चेंजेस टू द सेम लाइक समयः पंचाशदधिक त्रिवादनम, ऐसे जो हमने देखा था सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है त्यजेत सुखम, यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो मैंने जूम किया है अभी, या फिर आप जूम करके देखो। तो यहाँ पे त्यजेत सुखम में यू कैन ऑब्जर्व अगेन सेम वर्ड आया हुआ है त्यजेत, तो हमें पता है कि दिस इज अ वर्ब, सो पहला वर्ड वही होगा एंड नेक्स्ट वर्ड एज इट इज लिखना है सुखम। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, जस्ट संयोग हुआ है दो कॉन्सोनेंट्स का। देन नेक्स्ट थर्ड हम लोग देखेंगे कुतो विद्या एंड कुतो विद्यार्थिनः, ये दोनों भी संधिज में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, टू वर्ड्स आर ऑलरेडी सेपरेट। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज रिमेनिंग हियर, क्या चेंज करना है हमें। वेरी गुड, ओ चेंजेस टू अह, तो यहाँ पे हम विसर्ग ऐड करेंगे। यस जय अंकिता, परफेक्ट आंसर्स। सो कुतो चेंजेस टू कुतः। प्लस विद्या प्लस विद्यार्थिन्यः। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव समानार्थक शब्द। विद्या के लिए समानार्थक क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, नॉलेज, उसके लिए समानार्थक क्या होगा, शिक्षा। वेरी गुड वैभव। ज्ञानम, अंकिता करेक्ट आंसर। तो शिक्षा एंड ज्ञानम, हम टीवी पे ऐड देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान बाय गवर्नमेंट, तो इसीलिए शिक्षा मीन्स नॉलेज, विद्या। देन नेक्स्ट विद्यार्थी, विद्यार्थी, छात्र, वेरी गुड, छात्र, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र, ये वर्ड हमने 8th स्टैंडर्ड में बहुत यूज किया है, छात्र। शिष्य इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। ओके, सो विल मूव अहेड नाउ, हमें श्लोक 2 के ऊपर फोकस करना है ना। तो पहले श्लोक में हमने देखा कि अगर हमें विद्या चाहिए तो थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और हमारा कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। सेकंड श्लोक, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम,
सत्यपूतां वदेत् वाणीं मनः पूतं समाचरेत्। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो पिंक वर्ड्स में जो लिखे हुए हैं वो टोटल 4 वर्ब्स आए हुए हैं। ओके, 4 वर्ब्स आर देयर। Yes, so here we don't have sandhis at all, so we'll directly move ahead to the understanding part. सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है दृष्टिपूतम। तो दृष्टिपूत, यहाँ पे दृष्टि का मीनिंग होता है आईसाइट। दिशा क्वेश्चन 3 उसमें से विद्या का आंसर है ज्ञानम, ज्ञानम। और जब भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है प्लीज तभी फोकस करो। अभी सेकंड श्लोक स्टार्ट हो गया और आप फर्स्ट श्लोक के बारे में पूछ रहे हो, फिर सेकंड श्लोक के ऊपर भी आपका फोकस नहीं होगा। जब भी यहाँ पे डिस्कस होता है 2-3 बार मैं रिपीट कर रही हूँ, 2-3 यहाँ पे जितने भी आंसर्स आ रहे हैं मैं रीड करती हूँ। ठीक है, नाउ प्लीज बी फोकस्ड ऑन सेकंड श्लोक, वरना वो भी मिस हो जाएगा, फिर ऐसे ही आप पीछे रहोगे। Yes, everyone, so all of you with me in the second श्लोक, please focus on second श्लोक। सबसे पहला वर्ड है दृष्टिपूतम। सो आई वाज सेइंग कि दृष्टि मींस आईसाइट, ओके, एंड यहाँ पे पूतम मींस प्यूरिफाइड। सो प्यूरिफाइड बाय आईसाइट ऐसा हम नहीं बोल सकते, इसीलिए हम बोलेंगे आफ्टर सीइंग, अच्छे से देखकर। दृष्टिपूतम आईसाइट से प्यूरिफाई हुआ, मतलब मैंने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, ऐसा मीनिंग है। सो वी विल यूज आफ्टर सीइंग दृष्टिपूतम मतलब। देन वी हैव न्यसेत। न्यसेत मतलब शुड प्लेस। पादम मतलब स्टेप, वो तो आपको पता है। सो वन शुड टेक अ स्टेप आफ्टर सीइंग। अपना जो पैर है वो हम आगे कैसे रखते हैं, हम कैसे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, पहले देखते हैं रास्ता ठीक ठाक है क्या। खड्डा है तो वहां पे हम पाँव रखेंगे, नहीं रखेंगे। सपोज वहां पे रास्ता खत्म हो रहा है आगे से, सपोज ब्रिज है, ब्रिज वहां पे खत्म हो रहा है, आगे हम जाएंगे क्या, नहीं। इफ देर इज नो ब्रिज या फिर वे नहीं है परफेक्ट, तो हम अपना स्टेप नहीं रखते, मतलब आफ्टर सीइंग वी टेक अ स्टेप। और स्टूडेंट्स ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, यहाँ पे और एक चीज पोएट को बोलनी है कि वेन एवर यू टेक एक्शन अबाउट समथिंग, अ स्टेप ऑफ एक्शन, हम लोग जो बोलते हैं कि कोई भी प्लान आप वर्कआउट करते हो, तभी भी आफ्टर सीइंग एवरीथिंग यू हैव टू फाइनलाइज योर प्लान। ओके, तो लाइफ का स्टेप भी एकदम अच्छे से सोचकर देखकर फिर लेना है, ऐसे यहाँ पे पोएट हमें बता रहा है। सेकेंड वी हैव वस्त्रपूतम पिबेत जलम। वस्त्रपूतम, अगेन अभी ये पूतम पूतम वर्ड बार बार रिपीट होने वाला है, जिसका मीनिंग है प्यूरिफाइड। वस्त्र मीन्स क्या होता है, क्विकली टेल मी। वस्त्र, करेक्ट, इंद्रायणी रिद्धि। वस्त्र मीन्स क्लोथ, ओके, क्लोथ्स। तो यहाँ पे कपड़ा या क्लोथ्स, एंड पूतम मीन्स प्यूरिफाइड, तो मीनिंग हो जाता है प्यूरिफाइड यूजिंग अ क्लॉथ। अभी ये जो क्लॉथ है हमें पता है व्हाइट कलर का कपड़ा यूज करके बहुत पहले जमाने में पानी को प्यूरिफाई करते हैं, ये हमने साइंस में बेसिक में सीखा हुआ है कि पहले कैसे एंशिएंट टाइम्स में प्यूरिफिकेशन होता था, फिर अभी तो मशीन वाइज होता है, एंड देन आल्सो वी हैव नाउ प्यूरिफायर्स एट आवर होम। सो यहाँ पे वो उनको बताना ये है, पिबेत मीन्स शुड ड्रिंक एंड जलम मीन्स वाटर, यू शुड ड्रिंक द प्यूरिफाइड वाटर। तो यहाँ पे एक और एक चीज पोएट हमें बता रहा है, पहली तो बताई कि यू शुड टेक अ स्टेप आफ्टर सीइंग, सेकंड बता रहा है यू शुड ड्रिंक वाटर विच इज प्यूरिफाइड यूजिंग अ क्लॉथ। और अभी जो भी आपके पास प्यूरिफिकेशन सिस्टम है उसको यूज करके आप प्यूरिफाइड वाटर ही पीना। तो हमारे हेल्थ के लिए, पहले करियर के लिए या हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीज बताई पोएट ने, अभी यहाँ पे वो फिजिकल क्या कहेंगे हम, हेल्दी रहने के लिए वो हमें चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। सेकंड, थर्ड वी हैव सत्यपूताम वदेत वाणी। अगेन वो पूता वर्ड आ रहा है, बट दिस टाइम इट इज पूता। वाई पूताम, बिकॉज सत्यपूताम वाणीम है, वाणी इज फेमिनाइन वर्ड, तो इसके लिए उसका एडजेक्टिव भी है सत्यपूताम, तो पूतम बन गया पूताम फेमिनाइन में। सत्य आपको पता है ट्रुथ,
पूत का मीनिंग पता है प्यूरिफाइड। अभी क्या प्यूरिफाई करना है ट्रुथ से? वाणी मतलब हमारा स्पीच, हमारे वर्ड्स। एंड वदेत मीन्स शुड स्पीक, सो वन शुड स्पीक वर्ड्स प्यूरिफाइड विथ ट्रुथ। वन शुड स्पीक वर्ड्स प्यूरिफाइड विथ ट्रुथ। हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। फोर्थ फाइनल एक रूल बताया है लाइफ का पोएट ने, दैट इज मन पूतम समाचरेत। मनः मीन्स माइंड, पूतम अभी आपको पता है प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड बाय माइंड। समाचरेत मीन्स शुड एक्ट, सो वन शुड एक्ट आफ्टर थिंकिंग, वन शुड एक्ट आफ्टर थिंकिंग। प्यूरिफाइड बाय माइंड हम नहीं बोल सकते, मन से पूरा प्यूरिफिकेशन करने के बाद कोई एक्शन करना है, ये करेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो मन से सोचो अच्छे से, आफ्टर थिंकिंग फ्रॉम द माइंड यू हैव टू एक्ट। ठीक है, सो कंप्लीट मीनिंग कुछ इस तरह से हो गया, प्लीज राइट इट डाउन। वन शुड टेक अ स्टेप, वन शुड टेक अ स्टेप आफ्टर सीइंग, वन शुड टेक अ स्टेप आफ्टर सीइंग देखने के बाद। वन शुड ड्रिंक वाटर प्यूरिफाइड यूजिंग क्लॉथ, one should drink water purified using cloth. One should speak words, one should speak words purified with truth. One should speak words purified with truth, and one should act after thinking. One should act after thinking. I'm repeating it again slowly, slowly. Please check it. One should take a step. One should take a step after seeing. One should drink water purified using a cloth. One should drink water purified using a cloth. One should speak words purified with truth. And one should act after thinking. And one should act after thinking. Done? अभी किसी को डाउट है इसमें? For any words? Okay, very good. Let's move ahead. Question and answer solve करते based on the same श्लोका। तो अभी यहाँ पे न्यसेत का मीनिंग आपको पता है, शुड टेक अ स्टेप, पिबेत शुड ड्रिंक, वदेत शुड स्पीक, एंड समाचरेत शुड एक्ट, एक्ट करना। ओके, फर्स्ट है कीदृशम जलम पिबेत। वेरी गुड। वस्त्रपूतम, हमेशा याद रखना कीदृशम वर्ड का आंसर एडजेक्टिव होता है, तो हमें जलम का एडजेक्टिव पता है, जलम शुड बी प्यूरिफाइड वाटर, सो वस्त्रपूतम जलम पिबेत। नेक्स्ट है कीदृशिम वाणीम वदेत। वाणी स्पीच कैसे होनी चाहिए, व्हाट इज अ एडजेक्टिव फॉर स्पीच? बोला था मैंने, यस इट इज इन फेमिनाइन एंडिंग्स, दैट इज सत्यपूताम। सत्यपूताम वाणीम वदेत, एज इट इज लिखना है, ता के ऊपर अनुस्वार कंपल्सरी है। देन विल मूव अहेड। नेक्स्ट वी हैव समानार्थक का शब्दम चित्वा लिखत। चित्वा मीन्स ऊपर आंसर्स है, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। सो पहला है वाक, वाक मीन्स स्पीच, तो आंसर क्या होगा? वाणी। वेरी गुड। बट यहाँ पे वाणीम है, तो आंसर लिखते वक्त वाणीम मत लिखना, वाणी लिखना, बिकॉज हमारा क्वेश्चन प्रथमा में है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट था इसीलिए द्वितीय में है, बट द क्वेश्चन इज इन प्रथमा विभक्ति, सो हमारा आंसर वाणी होना चाहिए, नॉट वाणीम। आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, वरना क्या होगा, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसे होगा। चलो नेक्स्ट, पवित्रम। पवित्रम मीन्स प्योर। वेरी गुड। सो पवित्रम एंडिंग इन म, सो हमारा आंसर भी म में एंड होगा, पूतम। पूतम प्योर।
नेक्स्ट ऋतम, ऋतम मीन्स सच्चाई, ट्रुथ। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल सा वर्ड, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा था, सत्यम। और लास्ट हमने संधीज में भी देखा था पितृऋतम, तो वही वर्ड है सत्यम। नेक्स्ट वेरी सिंपल वर्ड उदकम, वाटर। यस, जलम। तो जलम लिखते वक्त प्लीज जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही लिखो श्लोक में, विथ हलंतम जलम। हियर यू कैन ऑब्जर्व। नेक्स्ट विल मूव अहेड संभमेलनम कुरुता। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कीदृश के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मतलब विशेषण एंड विशेष्य है। तो विशेषण इज एडजेक्टिव, विशेषण इज नाउन। उसके एंडिंग्स मेनी अ टाइम सिमिलर होते हैं, बट कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं। बट यू हैव टू चेक द जेंडर वचन of these words and also the vibhakti. So first word is दृष्टिपूतः, दृष्टिपूतः। very good, पादः, दृष्टिपूतः पाद। a step should be taken after seeing, so after seeing के लिए word है दृष्टिपूतः। वस्त्रपूतम, yes, very good, purified water, so वस्त्रपूतम जलम। next we have मनपूतम, आफ्टर थिंकिंग क्या करना है, आचरणम, आचरण करना है। तो ये जो वर्ड है समाचरित, ये वर्ब था, इसका नाउन यहाँ पे यूज किया है आचरणम, आचरण करना, एक्ट करना। एंड समाचरित इज ऑल्सो एक्ट करना, बट दिस इज वर्ब एंड दिस इज नाउन, और एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है, तो इसीलिए मनपूतम आचरणम, आफ्टर थिंकिंग यू हैव टू एक्ट। लास्ट है सत्यपूतम विच इज फेमिनाइन, तो एक ही फेमिनाइन वर्ड हमारे पास है, दैट इज वाणी। ओके, एंड यू नो द गर्ल्स के नाम जो होते हैं वो आ और ई में एंड होते हैं, सो बोथ द वर्ड्स आर फेमिनाइन, सत्यपूता वाणी। yes, you are answering absolutely correct in chat box, very good, keep answering and keep participating. We'll move ahead for the third shloka. धनमलब्धम कांक्षेत, लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः, रक्षितं वर्धयेत् सम्यक्, वृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत्। धनमलब्धं कांक्षेत, लब्धं रक्षेत प्रयत्नतः, रक्षितं वर्धयेत् सम्यक्, वृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत्। नाउ सबसे पहले इसमें है पहला संधि धनमलब्धम। कोई बता सकता है ये कौन सा संधि है? इफ वी हैव जॉइंट एट म, if we have joint at mo, which sandhi is this, what we called? Very good, so the answer is ma ma mimi sandhi hai. नहीं सोहम, अ प्लस अ नहीं, रिद्धि करेक्ट आंसर, इट इज म मा मिमी संधि। सो स्टूडेंट्स म मा मिमी संधि में वी नो वी हैव टू एंड फर्स्ट वर्ड इन हलंतम। सो हमारा आंसर कुछ इस तरह से दिखेगा, पहला वर्ड धनम में एंड होगा, धनम, एंड नेक्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होगा? अ से, बिकॉज वहां पे मो है, सो अलब्धम, दिस विल बी माय नेक्स्ट वर्ड, धनम प्लस अलब्धम। ओके, नाउ यहाँ पे एक ही संधि है बस, धनम अलब्धम, धनम प्लस अलब्धम। आगे चलते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। अलब्धम धनम, उसके लिए सबको अन्वय देखना है। अलब्ध, लब्ध मतलब ऑब्टेन्ड विच इज एक्वायर्ड, अलब्ध मतलब उसका अपोजिट। ओके, सो मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? विच इज नॉट ऑब्टेन्ड येट, जो अभी तक हमने नहीं ऑब्टेन किया है, प्राप्त नहीं किया है, दैट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड इज अलब्धम। क्या है अलब्धम? धनम, धनम मतलब यहाँ पे नॉट ओनली पैसा, वेल्थ भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो आपकी है, वेल्थ है। ओके, सो समथिंग विच वी हैवंट ऑब्टेन्ड येट। कांक्षेत मतलब शुड विश, शुड डिजायर फॉर, वन शुड डिजायर फॉर द थिंग विच इज नॉट ऑब्टेन्ड और द वेल्थ विच इज नॉट ऑब्टेन्ड। हमें हमेशा ऐसी ही चीजों की इच्छा होती है जो हमारे पास नहीं है अभी तक। Okay, so if we have a good smartphone, then after that the second step is we want a good laptop. If we already have a laptop, then uska may be updated version हमें चाहिए, MacBook चाहिए, MacBook Pro चाहिए, whatever it may be. Okay, this is just an example. So always we wish for
वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप जो हमारे पास नहीं है. देन लेट्स मूव अहेड. आफ्टर दैट लब्धम. अलब्धम का अपोजिट लब्धम, तो एग्जाम में आने वाला है. राइट डाउन द अपोजिट ऑफ अलब्धम. हम लिखेंगे लब्धम. लब्धम मतलब विच इज ऑलरेडी ऑब्टेन. चलो, पहले मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, मैंने स्मार्टफोन खरीद लिया है अभी. पहले इच्छा कर रही थी, एक महीना देखा लॉकडाउन हो गया, अभी स्मार्टफोन की बहुत जरूरत है, तो मैंने स्मार्टफोन खरीद लिया. नाउ इट इज लब्धम, मेरे पास है, ऑब्टेन्ड. अभी क्या करना है? लब्धम धनम, द वेल्थ विच इज ऑब्टेन्ड, प्रयत्नतः विथ एफर्ट्स, रक्षेत. रक्षेत मतलब शुड प्रोटेक्ट. वन शुड प्रोटेक्ट दैट विच इज ऑब्टेन्ड विथ एफर्ट्स. अभी अच्छा स्मार्टफोन तो आ गया है, बट उसका रक्षण करना है. मतलब क्या? अच्छे से यूज करना है. Okay, whenever it is necessary, I have to use that smartphone for taking lectures, for surfing, or for making PPTs, etc., etc. So पहले अलब्धम था, अभी लब्धम हो गया. लब्धम के बाद थर्ड स्टेप क्या था? उसका प्रोटेक्शन करना. यूज इट विथ गुड एफर्ट्स. नेक्स्ट, चलो यूज तो हो रहा है. रक्षितम धनम. रक्षितम दैट विच इज प्रोटेक्टेड. रक्षित शुड प्रोटेक्ट, रक्षितम दैट विच इज प्रोटेक्टेड. दैट मतलब दैट वेल्थ जो भी है. मैंने एग्जांपल दिया स्मार्टफोन का, आप कोई भी आपकी इच्छा यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट है सम्यक, मतलब प्रॉपरली. वर्धयेत मतलब शुड बी एनहांस. दैट विच इज प्रोटेक्टेड शुड बी एनहांस प्रॉपरली. अभी जो प्रोटेक्ट किया है उसको एनहांस करना पड़ेगा. सिर्फ मोबाइल फोन में सब काम नहीं हो रहा है. ओके और थोड़ा एडवांस पीपीटीज बनाने हैं, तो आई नीड समथिंग मोर. अभी उसको एनहांस करने की टाइम आ गया. ओके एनहांस करने के लिए मैंने क्या किया? अभी एक नया लैपटॉप खरीद लिया. पहले मोबाइल पे पीपीटीज बना रही थी, अभी लैपटॉप खरीद लिया. या ओके या फिर आईपैड खरीद लिया, वट एवर इट मे बी. ओके तो वो ले लिया. आफ्टर दैट वृद्धम धनम. वृद्धम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट विच इज एनहांस्ड. पहले वर्धयेत था, वर्धयेत के साथ कनेक्टेड है वृद्धम. वर्धयेत शुड एनहांस, वृद्धम एनहांस. ले लिया ना लैपटॉप, तो अभी फोन भी है, स्मार्टफोन भी है, लैपटॉप भी है. तीर्थेषु निक्षिपेत. अभी एनहांस होने के बाद इफ यू डोंट नीड द फर्स्ट वन जो आपके पास पहले ही था, देन तीर्थेषु निक्षिपेत. देन यहाँ पे तीर्थ वर्ड का मीनिंग वो तीर्थ क्षेत्र नहीं है. ओके यानी कि दान कर दो ऐसा नहीं बोला है, बट उन्होंने बोला है निक्षिपेत मीन्स शुड बी पुट इनटू गुड यूज. तीर्थेशु मीन्स गुड यूज एंड निक्षिपेत मीन्स शुड बी पुट इनटू गुड यूज. एक्चुअल मीनिंग गिवन इन चैरिटी, बट हमें यहाँ पे लिखना है शुड बी पुट इनटू गुड यूज. ओके तो पहले मोबाइल फोन मुझे 24 आवर्स लगता था, अभी लैपटॉप आ गया तो लैपटॉप पे आधा काम हो जाता है, तो मोबाइल फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको साइड में रख दो. ओके और पुट इनटू अ गुड यूज. कोई भी आपके साथ सिबलिंग्स है तो उसे थोड़ा उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको दे दो थोड़े टाइम के लिए फोन. so put that thing into a good use if you have more from the level 1 to level 2. अगर लेवल 1 से लेवल 2 पे आ गए हो तो लेवल 1 की चीजें जो है वो थोड़ा डोनेट करना सीखो, चैरिटी में देना सीखो, एज वेल एज उसका अच्छा इस्तेमाल करो. बस यहाँ पे घर पे ही रखा हुआ है ऐसे मत करो. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? सो इसका मीनिंग नोट डाउन करो. वन शुड विश फॉर वेल्थ, one should wish for wealth which is not obtained. One should wish for wealth which is not obtained. One should protect that which is obtained with efforts. Second line है one should protect that which is obtained with efforts. मैं फर्स्ट लाइन का ही मीनिंग फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. धनमलब्धं से लेकर प्रयत्न तक. One should wish for wealth which is not obtained. One should protect that which is obtained with efforts. One should protect that which is obtained with efforts. Shall we move ahead for the second line? Yes. So the second line का meaning है that which is protected should be enhanced properly. That which is protected should be enhanced properly.
ओके, एंड नेक्स्ट है the wealth which is enhanced should be put into good use. The wealth which is enhanced should be put into good use. चार चीजें यहाँ पे बताइए, 4 steps of wealth. पहले अलब्धम है वेल्थ, देन लब्धम हो गई, लब्धम के बाद रक्षितम, रक्षितम के बाद वर्धयेत, एंड जो वर्धयेत है that should be donated, that should be given in a charity. ये दो वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ, बट ये पैसे के बारे में बहुत श्लोक ऐप श्लोक है, पहले नहीं था। कुछ भी जॉब मिल गया, लब्धम हो गया। सेकेंड स्टेज, जॉब मिलने के बाद पैसा आ गया है तो पैसे को प्रोटेक्ट करना है, सेविंग्स करनी है, रक्षितम। सेविंग्स करते करते एनहांस भी करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है। पैसा सिर्फ उतना का उतना ही नहीं रहना चाहिए, दैट शुड बी एनहांस्ड। एनहांस्ड हो गया, अभी जॉब भी अच्छा है, प्रमोशन भी मिल गया है, इनफ ऑफ घर अच्छे से चल रहा है, एंड देन बाकी कुछ पैसा बच रहा है, देन दैट शुड बी गिवन इन अ चैरिटी, बिकॉज समाज को भी हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो एक्चुअली दिस श्लोक इज मोर एप्ट टू द मनी, बट अभी आप बहुत छोटे हो, कोई जॉब नहीं करता, इसीलिए आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, because you have to just understand the 4 levels of any kind of a wealth. Okay, now we'll move ahead. Some questions based on third shloka. Manujah kidrusham dhanam kangshet. Manujah kidrusham dhanam kangshet. कांक्षेत मतलब इच्छा करता है, वेरी गुड। अलब्धम, जो नहीं है उसी की इच्छा करेगा, सो अलब्धम धनम कांक्षेत, यहाँ पे है आंसर, देखो। देन नेक्स्ट, वृद्धम धनम कुत्र निक्षिपेत। वृद्धम धनम कुत्र निक्षिपेत, तीर्थेक्षु। आप यहाँ पे देख सकते हो, वृद्धम धनम मतलब एनहांस्ड वेल्थ, जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसको कहाँ पे देना है? चैरिटी में, तीर्थेषु। नेक्स्ट ऑन, we have to turn the page. Then we have, yes, very important question, क्रमानुसारम रचयत। धनस्य रक्षणम, प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ। धनस्य इच्छा, डिजायर फॉर द वेल्थ। तीर्थेषु दानम, डोनेशन, एंड धनस्य वर्धनम, इंक्रीज द वेल्थ, एनहांस द वेल्थ। तो क्या क्या होगा इसका आंसर? हाउ विल वी फ्रेम अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस? पहला क्या आएगा? धनस्य इच्छा, वेरी गुड। नंबर 3 इज फर्स्ट, इच्छा कर दी, इच्छा करने के बाद मिल गया धनम, तो क्या करना है उसका? वेरी गुड, रक्षण करना है, सो धनस्य रक्षणम इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा? रक्षण तो कर रहे हैं, बट अभी रक्षण ही करते रहेंगे, सेविंग्स वही रहेगा? नहीं, वर्धनम। देन आफ्टर दैट वर्धन, एनहांस्ड हो गया, अभी सब जो भी फैसिलिटीज है सब मिल गई, सेटिस्फाई है हम लाइफ में, तो क्या करना है? तीर्थेषु दानम। तो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुछ इस तरह से हो गया, 3, then 1, then 4 and 2. So many of you are answered correctly. 3, 1, 4 and then 2. 3, 1, 4, 2. Okay, let's move on. Last श्लोक देखते हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। अभी यहाँ पे 4 बार जो पिंक वर्ड दिख रहा है दैट इज द सेम, तो एक ही क्रियापद यूज किया है, जयेत, जीतना है, यू शुड विन। किस किस को जीतना है? सबसे पहला है अक्रोधेन। अक्रोधेन, यहाँ पे जो वर्ड है क्रोध मीन्स क्या होता है आपको पता है? एंगर। उसका ये अपोजिट वर्ड है अक्रोध, मतलब कामनेस, एकदम शांत रहना, विथ कामनेस। क्रोधम, नेक्स्ट वर्ड क्रोधम है एंगर। जयेत, शुड विन, सो वी शुड विन ओवर द एंगर विथ कामनेस। अगर कोई इंसान जो है वो बहुत गुस्से में है, तो सामने वाले दूसरे इंसान को थोड़ा सा शांत रहना है और फिर उसको समझाना है। दोनों भी गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। ओके, सो वी शुड विन ओवर द क्रोधम और एंगर विथ अक्रोधम मीन्स कामनेस।
सेकंड है साधु नाम साधुना असाधुम जयेत। दोनों भी अपोजिट वर्ड साधु एंड असाधु यहाँ पे आ गए। साधु आपको पता है, साधु मतलब नॉट सेज, साधु का मीनिंग यहाँ पे है सज्जन। साधु मतलब अ गुड मैन, सज्जन, वाइज पर्सन। उसका अपोजिट है असाधु मतलब वीकेड। सो वन शुड विन ओवर द वीकेड विथ गुडनेस। साधुना मीन्स विथ गुडनेस। अगर कोई बुरा इंसान है तो उसको सच्चाई से, अच्छे गुणों से जीतना है। जैसे कि आपने स्टोरी सुना रहेगा अंगुलीमाल का स्टोरी। गौतम बुद्ध हैज विन ओवर द अंगुलीमाल विथ अ कामनेस एज वेल एज गुडनेस। देन नेक्स्ट है दाने न कदरियम जयेत। दाने न, अभी अभी हमने वर्ड देखा, दान मीन्स चैरिटी एंड कदरिय उसका अपोजिट। कदरिय वर्ड मतलब कंजूस, माइजर, माइजरलीनेस, कदरियम। So one should win over the miserliness with charity. Okay, हमें कंजूस बिहेव नहीं करना है, we should donate something. And in fact आज के मतलब अभी आप जो स्टेज पे हो उसमें डोनेट नहीं करोगे आप, बट आप हेल्प करोगे। Okay, you are not earning, so you will help. And हमेशा डोनेशन पैसों से नहीं होता है, हेल्प से भी होता है। Then we'll move ahead. सत्येन च अनृतम जयेत। जयेत should win. सत्येन विथ ट्रुथ एंड अनृतम, रुतम आपने देखा था, रुतम का अपोजिट अनृतम मतलब असत्यम। सो वी शुड विन ओवर द फॉल्स विथ ट्रुथ। वी शुड विन ओवर द फॉल्स विथ ट्रुथ। क्लियर है? तो जरा प्लीज क्विकली राइट डाउन द मीनिंग। वन शुड विन ओवर एंगर विथ कामनेस। ये सबसे सिंपल श्लोक है पूरे विद्यार्थमाला का, बिकॉज सब अपोजिट वर्ड्स एंड सब नोन वर्ड्स है, 8th स्टैंडर्ड का ही सब वर्ड्स है। आपने ऐसा ही एक श्लोक सुना था आई थिंक विद्यार्थमाला में। कैन एनीबडी टेल मी? विद्यार्थमाला का एक फर्स्ट श्लोक हमने कुछ ऐसा ही देखा था। डोंट स्क्रिबल। यस, क्विकली टेल मी। कुछ याद आ रहा है? सत्यम जयति नानृतम, ऐसा श्लोक हमने विभक्ति माला में देखा था। यस, द फर्स्ट श्लोका, वेरी गुड। सो सत्यम जयति नानृतम, सेम ही था वहां पे, सत्य का विजय होता है न अनृतम। सेम श्लोक हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था, तो वही सब वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, सेम वर्ड्स। इट्स ओके संध्या, नो प्रॉब्लम। यस स्टूडेंट्स, सो क्विकली राइट डाउन द मीनिंग। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत। फर्स्ट लाइन, इसका मीनिंग लिखो। वन शुड विन ओवर एंगर विथ कामनेस। वन शुड विन ओवर एंगर विथ कामनेस। वन शुड विन ओवर एंगर विथ कामनेस। वन शुड विन ओवर द wicked with goodness. One should win over the wicked with goodness. अक्रोधेन जयेत क्रोधम का मैंने मीनिंग बता दिया है। वन शुड विन ओवर द एंगर विथ कामनेस। वन शुड विन ओवर द wicked with goodness. सेकेंड लाइन, जयेत कदरियम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। इसका मीनिंग हो जाता है वन शुड विन ओवर माइजरलीनेस विथ चैरिटी। वन शुड विन ओवर माइजरलीनेस विथ चैरिटी and one should win over false with truth. One should win over false with truth. Okay,
One should win over anger with calmness, one should win over wicked with goodness, one should win over miserliness with charity, and one should win over false with truth. ऐसे 4 important चीजें यहाँ पे पोएट ने हमें बताई. तो विद्यार्थमाला बेसिकली अगर आप पूरा विद्यार्थमाला ऑब्जर्व करोगे, सो इट इज हाउ टू बिहेव इन लाइफ एक्चुअली. ओके, तो यहाँ पे बहुत बार विद्यार्थ के वर्ड्स यूज किए ना, तो वहां पे हमें एडवाइस दिया गया है या फिर बाइंडिंग बताया गया है कि ऐसे ही करो, यू शुड डू लाइक दिस. ओके, और समटाइम्स एडवाइस भी दिया गया है कि ऐसे बिहेव करो, आपको ऐसे जीतना है, किसी को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ये सब यहाँ पे फिलोसॉफी विद्यार्थमाला में हमें दिखती है, बिकॉज विद्यार्थ यूज किया हुआ है, विधिलिंग लकार यूज किया हुआ है. एडवाइस, ऑर्डर्स, बाइंडिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रूल्स, रेगुलेशन सब पोएट ने हमें यहाँ पे बता दिए. So here we have completed our poetry विद्यार्थमाला. Some questions, we'll discuss it now. पहला है क्रोधम के न जयते. क्रोध को कैसे जीता जाएगा? वेरी गुड, अक्रोधेन. जैसे केन है तो आंसर भी अक्रोधेन. दानेन किम जयेत. चैरिटी से किसको जीतना है? माइजरलीनेस को. मतलब किसको संस्कृत में? वेरी गुड, कदरियम. कदरियम, वो वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करो, कदरियम. लास्ट टाइम मैंने बोला था, बहुत लोग करदयम बोल रहे हैं. इट इज नॉट करदयम, इट इज कदरियम. चलो नेक्स्ट, सत्य न किम जयेत. सत्य से किसको जीतना है? असत्य से. असत्य को. मतलब क्या? यहाँ पे कौन सा वर्ड है? अनृतम. वेरी गुड. सो सत्य न अनृतम जयेत. विरुद्धार्थ का शब्द क्रोध. ये सब विरुद्धार्थ हमें कहाँ पे मिलेंगे? फ्रॉम श्लोका इटसेल्फ, बट उसको ऐसे ही फॉर्म्स में कन्वर्ट करो. क्रोध अक्रोध, असाधु साधु, सत्यम असत्यम, एंड दानम कदरियम. हमेशा याद रखना, समानार्थ विरुद्ध का जो भी आंसर होता है वो सिमिलर दिखना चाहिए, प्रथमा विभक्ति में ही होता है. देन श्लोका तृतीयांत पदानी चित्वा लिखत. तृतीय विभक्ति आपने सीखा ही है 8th स्टैंडर्ड में, देव, वन, माला, नदी, वारी एक्सेट्रा टेबल्स. तो तृतीय विभक्ति के कुछ फॉर्म्स यहाँ से फाइंड आउट करके बताओ. द वर्ड्स विच आर इन तृतीय विभक्ति. ऑलवेज रिमेम्बर, एक छोटा सा हिंट, ये जो वर्ड्स है वो एन में एंड होते हैं. एन. तो हमें यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा दिख रहा है? यस, अक्रोधेन. इट इज इन तृतीय विभक्ति. ऑल्सो सम वर्ड्स आर एंडिंग इन ना, जैसे साधुना, कविना जैसे, दैट इज ऑल्सो तृतीय विभक्ति. अगेन यस, करेक्ट करेक्ट. दानेन, सत्येन, बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो तृतीय विभक्ति. तो हमारा आंसर होगा अक्रोधेन, साधुना, दानेन एंड सत्येन. All the words are in tritiya vibhakti. And last question is sandhi vigraham kuruta. Very simple sandhi. Chandrutam, cha plus anrutam. Cha plus anrutam. Yes, correct. It is a plus a wala sandhi. Cha. Cha ends in a. Next word starts with a. So a plus a is equal to a. Chandrutam. Okay. So in this manner we have completed our poetry Vidyarthamala. Now you have to practice for complete the verse as well as question answers. Yes, Vaibhav. I have seen all the messages of you. Okay, is there any doubt or shall we stop? कोई भी डाउट है about Vidyarthamala? Okay. So thank you so much everyone. And Punar Milamaha. Till then, please solve the exercise of Vidyarthamala in your notebook and keep practicing the writing practice of shlokas. Complete the verse की practice करते रहो for your Avyamala as well as Vidyarthamala. So almost semester 1 का portion खत्म हो गया. Only one lesson is remaining, which is pin code. Veera Vanita Vishwala has been skipped, cancelled or reduced from your syllabus. So we'll talk about all these things later in the next lecture. Till then, bye and Punar Milamaha.